अब आपको अपने देश के बारे में एक नई बात बताते हैं कि हमारे देश में छोटे छोटे बदलाव आ रहे हैं, लेकिन ये आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। रेडीमेड कपड़ों की खरीदारी करते समय भारतीयों की जो सबसे बड़ी अड़चन होती है वो होती है अपनी फिटिंग के हिसाब से कपड़ों को खरीद पाना, या उनकी फिटिंग के हिसाब से कपड़े कहीं मिलते नहीं। आपने भी ये देखा होगा, आपको भी बड़ी समस्या आती होगी। और आप जब भी कपड़े लेने के लिए जाते हैं तो या तो आप यूएस के साइज के हिसाब से लेते हैं या यूके साइज के हिसाब से। कभी यूएस तो कभी यूके साइज में हम अपने कपड़े तलाशते रहते हैं, तो कभी स्मॉल, मीडियम और लार्ज के हिसाब से हम अपने कपड़े लेते हैं। और जो दुकानदार है, जब हम किसी भी जगह जाते हैं, किसी भी शॉप पर, किसी भी स्टोर पर, तो वो हमसे यही बताता है कि ये तो यूएस साइज के हिसाब से है, ये यूके साइज के हिसाब से है। और उनके हिसाब से मीडियम भी अलग उसकी परिभाषा होती है, लार्ज भी अलग परिभाषा होती है और स्मॉल की भी अलग परिभाषा होती है। कपड़ों की ऑनलाइन शॉपिंग में ये परेशानी और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। एक ब्रांड का स्मॉल साइज दूसरे ब्रांड का मीडियम होता है, और यही मीडियम साइज तीसरे ब्रांड का लार्ज साइज बन जाता है। और कई बार तो ये साइज भी लोगों को फिट नहीं आते और हमें आखिरकार समझौता करना पड़ता है। बात तो बहुत छोटी सी है और आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन इसकी वजह से हमें बड़ी परेशानी होती है। पूरी दुनिया में सिर्फ 18 देश हैं जहां कपड़ों या जूतों के लिए अलग उनके देश के हिसाब से बना साइज चार्ट है, कपड़ों का भी और जूतों का भी। आपने अपने जूतों को भी देखा होगा कि जूते जब आप लेने के लिए जाते हैं तो या वो तो आप यूके साइज मांगते हैं या यूएस साइज मांगते हैं। भारत उन 18 देशों में नहीं है अभी तक, और भारतीय कपड़ा उद्योग की सबसे बड़ी अड़चन यही है। लेकिन अब भारत में रेडीमेड कपड़ों का बाजार इंडिया साइज के हिसाब से बदलने वाला है, और हम ये कहेंगे ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव है। भारतीय कपड़ा उद्योग देश का दूसरा सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला सेक्टर है। इस सेक्टर का सालाना व्यापार करीब 14,000 करोड़ रुपए का है। भारतीय कपड़ा उद्योग, इसमें घरेलू खपत की करीब 1,000 करोड़ रुपए की खपत होती है, जबकि 400 करोड़ रुपए का व्यापार जो है वो निर्यात से होता है। और यही वजह है कि भारतीय कपड़ा उद्योग को काफी समय से इंडिया साइज की तलाश थी। यानी कपड़े तो हम भारत में बना रहे हैं, कंपनियां भी भारत की हैं, हमारे जो कस्टमर्स हैं वो भी भारत के हैं, लेकिन हम चलते हैं यूके साइज के हिसाब से या यूएस साइज के हिसाब से। इसलिए देश भर के 6 अलग अलग शहरों में लोगों का नाप लेकर यह समझा जाएगा कि कैसे भारत के लोगों के हिसाब से ही अब साइज चार्ट बनाया जाए। दिल्ली के अलावा मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और शिलोंग में ये सर्वे किया जाएगा। और ये शहर इसलिए चुने गए हैं क्योंकि राज्यों के हिसाब से भारत में कद काठी भी बदलती रहती है। नाप लेने के लिए 120 तरह के अलग अलग पैमाने बनाए गए हैं और 3D स्कैनर्स का इस्तेमाल इसमें किया गया है। आप इंडिया साइज के कपड़े कब और कैसे खरीद पाएंगे, ये जानने के लिए आपको आज हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। ये लोग यहाँ ये पता लगा रहे हैं कि भारतीयों के कपड़ों या जूतों के साइज का पैमाना होना क्या चाहिए। ये जनाब जिस मशीन में खड़े हैं वो एक 3D स्कैनर है। इसमें व्यक्ति की कद काठी के हिसाब से डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। 120 अलग अलग पैमानों पर शरीर का नाप लिया जा रहा है। इस खास मशीन के सहारे इनके कंधे, सीना, बाजू, यहाँ तक कि पैरों और सिर का माप भी लिया जा रहा है। ये है एक स्कैनिंग मशीन जिसे आप देख रहे हैं, 3D स्कैनर जिसे कहा जाता है। लेकिन इसमें इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जो व्यक्ति जिसका साइज लिया जा रहा है उसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। एक क्लाउड की तरह की फॉर्मेशन नज़र आती है, हम वो भी दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। ये जो स्कैनिंग है उसका रिजल्ट किस तरह से कंप्यूटर पर आ रहा है आपको वो दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये साइज़ लिए जा रहे हैं, देखिए ये इस तरह से नज़र आता है। जब कोई व्यक्ति अपना साइज़ दे रहा है तो उसका चेहरा या कोई वाइटल्स या बहुत माइन्यूट डिटेल्स वो नहीं आते हैं। इस तरह से एक बॉडी शेप आती है और उसकी जो साइजिंग है यहाँ देखिए इस तरह से आ रही है। बैक, नेक, पॉइंट टू रिस्ट, राइट, आउटसाइड, लेग लेंथ, यानी कि माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल, बारीक से बारीक जो जानकारी होती है अलग अलग बॉडी टाइप के बारे में, उसको यहाँ पर दर्ज किया जाता है। इससे हम लोग बॉडी का साइज एक्सट्रैक्ट करेंगे और वो जितना डेटा 25,000 लोगों का आएगा उससे हम एक स्टैंडर्डाइज्ड बॉडी साइज चार्ट बनाएंगे, जिससे जो गारमेंट हमें मिलेंगे वो हमारी बॉडी साइज के अकॉर्डिंगली होंगे। तो उसके अंदर ना रिजेक्शन होगी ना कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन होगा, बिकॉज द गारमेंट विच यू आर बाइंग इज एज पर योर ओन साइज।
दरअसल पिछले काफी समय से भारतीयों के कपड़ों या जूतों के नाप का एक तय पैमाना सेट करने की कवायद चल रही थी। वर्ष 2019 में कपड़ा मंत्रालय और NIFT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने मिलकर भारत के लिए आदर्श नाप की तलाश शुरू की थी। देश के 6 अलग अलग शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और शिलोंग में लोगों के शरीर का नाप लेकर ये तय किया जा रहा है कि भारतीयों का साइज चार्ट क्या होना चाहिए। जब हमारे पास डेटा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 120 मेजरमेंट्स लिए जा रहे हैं हर एक के, और उसके फिर एनालिसिस होगी। इन 6 शहरों के इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हमने देखा है कि नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं उनका थोड़ा डिफरेंट है, साउथ इंडिया में थोड़ा डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर है, इसीलिए 6 अलग अलग शहर लिए गए हैं। तो एक बार जब ये 3 जगहों पे आ जाएगा, उसकी एनालिसिस शुरू होगी, उसके बेसिस पर फर्स्ट चार्ट आ जाएगा मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर अप्रैल मई तक, एंड द एंटायर मेजरमेंट विल बी ओवर बाय अगस्त नेक्स्ट ईयर, और अगले साल दिसंबर तक हमारा फाइनल जो इंडियन चार्ट है जिसके लिए हम वेट कर रहे हैं इतने दिनों से, वो आ जाएगा। अभी तक हर भारतीय को अपने रेडीमेड कपड़े या फिर जूते अमेरिका या इंग्लैंड के साइज के हिसाब से खरीदने पड़ते हैं। आपने भी जूतों या कपड़ों के टैग में UK साइज या US साइज पढ़ा होगा। यही वजह है कि इससे भारतीय कपड़ा उद्योग को काफी नुकसान होता था, क्योंकि भारतीय रेडीमेड कपड़ों के मामले में तय साइज न होने की वजह से 20 से 30% कपड़े फिटिंग के पैमानों पर नकार दिए जाते थे। इंडस्ट्री को तो फ़ायदा इसलिए होगा कि जो आज के दिन में रिटर्न्स या रिजेक्ट्स हो रहे हैं वो काफ़ी घट जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे ऐसा है कि अब फिजिकली कई बार हम जाके अपने कपड़े नहीं खरीदते हैं, हम ऑनलाइन भी कपड़े मंगवाते हैं। कई बार अगर साइज़ फिट नहीं हुआ तो फिर वो लौटाना पड़ता है, तो उनका भी मतलब बिज़नेस का भी नुकसान होता है, तो उनको तो फ़ायदा होगा ही होगा। दूसरा, कोई भी आदमी है वो कोई नहीं चाहता है कि हम इल फिटिंग क्लॉथ्स पहने हैं। एक्चुअली इल फिटिंग कपड़े पहनना तो कोई भी नहीं चाहता, तो जो एग्जैक्टली हमको चाहिए वैसा कपड़ा वैसा साइज मिल जाए, तो इसलिए हमको लगता है कि दोनों, इससे इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होगा और आम आदमी को भी फ़ायदा होगा। देखा जाए तो 135 करोड़ लोगों के देश को एक आदर्श साइज में समेटना आसान नहीं है, लेकिन इंडिया साइज की तलाश कर रही इस टीम का मानना है कि वर्ष 2022 के अंत तक ये काम पूरा हो जाएगा, यानी वर्ष 2023 से भारतीय रेडीमेड कपड़ों में आपको इंडिया साइज लिखा हुआ मिलेगा। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। भारत कई सौ वर्षों तक गुलाम रहा है, और गुलाम मानसिकता की एक पहचान ये होती है कि इस मानसिकता में रहने वाले जो लोग हैं वो पुराने नियमों को कभी चुनौती नहीं देते और उन्हें स्वीकार करते चले जाते हैं। उनके मन में ये बात आती ही नहीं कि वो नियमों को बदल भी सकते हैं। और आपने देखा होगा, आज़ादी के लगभग अब 75 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन हमारे मन में कभी ये बात आती ही नहीं कि हम आज भी जब कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं, जूते खरीदने के लिए जाते हैं, तो हम UK साइज़ को स्वीकार करते हैं, US साइज़ को स्वीकार करते हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारा अपना इंडिया साइज़ भी होना चाहिए। ये भारत में आने वाले वो छोटे छोटे बदलाव हैं जिनके बारे में शायद आप कभी सोचते भी नहीं, लेकिन आने वाले समय में यही छोटे छोटे बदलाव आपके जीवन को आसान बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका भी निभाएंगे, और आगे चलकर आपको अपने देश पर, अपने राष्ट्र पर और अपने भारतीय होने पर गर्व होगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.